डैंगलिंग मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स सेंटेंस में किसी एक एलिमेंट या वर्ड के साथ कनेक्ट होकर उसके मीनिंग को चेंज करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। बट डैंगलिंग मॉडिफायर्स इट मीन्स कि वो लूजली कनेक्टेड अपनी इस मिसप्लेस्ड कनेक्टिविटी की वजह से सेंटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेट्स सी हाउ दे वर्क। चेक दिस एग्जांपल। While committing theft, police arrested the thief. अगर हम अपनी जनरल रनिंग में इस सेंटेंस को मीनिंग को देखें तो हमें बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है कि पुलिस ने थीफ को अरेस्ट कर लिया जबकि वो चोरी कर रहा था। बट टेक्निकली सेंटेंस ये मीनिंग डिलीवर नहीं कर रहा। यही हमें आइडेंटिफिकेशन करना हमारा चैलेंज है। टेक्निकली सेंटेंस ये मीनिंग दे रहा है वाइल कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करते हुए, द पुलिस। अब इसमें जो थेफ्ट कमिटिंग का जो एक्शन है ये पुलिस परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट मीनिंग में तो ऐसा नहीं है, लेकिन सेंटेंस हमें ये मीनिंग दे रहा है। और यही हमारा चैलेंज है कि हम सेंटेंस को कुछ ऐसे रेक्टिफाई करें, कुछ ऐसे रिफ्रेज करें कि इसमें हमें किसी भी तरह की एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स एक्सप्लोर अनदर एग्जांपल। When 9, my grandmother died. Apparently इसमें भी कोई कंफ्यूजन हमें मालूम नहीं पड़ती। डेफिनेटली जो स्पीकर है वो बता रहा है कि जब उसकी उम्र 9 साल की थी उस वक्त उसकी ग्रैंडमदर फौत हो गई। बट अगेन टेक्निकली सेंटेंस कुछ एक फनी सा मीनिंग दे रहा है कि ग्रैंडमदर 9 साल की उम्र में ही फौत हो गई, विच इज क्वाइट यूजलेस। अब प्रॉब्लम हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं? कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्चुअली इसमें एजेंट या इसका एक्चुअल परफॉर्मर एक्शन का कौन है, हमें उसको लोकेट करना है और उसको प्रॉपरली उस एक्शन के साथ कनेक्ट करना है जो मीनिंग एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा है। इट मीन्स कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो थेफ्ट का जो कमिटिंग है ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? थीफ। सो हमें ये क्लैरिटी सेंटेंस में देनी है कि ये थीफ ही की जानिब से किया गया एक्शन है, ना कि पुलिस का। सिमिलरली इसमें 9 years old होने के बारे में ग्रैंड मदर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि हमें अपने स्पीकर को क्लैरिफाई करना है कि वो अपने आप को भी सेंटेंस में कुछ इस तरह से प्रोमिनेंट करके आइडेंटिफाई करे कि हमें कंफ्यूजन ना रहे। सो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? नंबर 1, प्लेस द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज नियरेस्ट टू द मॉडिफायर। जो इसमें मॉडिफायर यानी कि वाइल कमिटिंग थेफ्ट वाली जो फ्रेज है कॉमा से पहले इसमें हमने जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको उसके क्लोजेस्ट रखें। नंबर 2, मेक द मॉडिफायर अ कंप्लीट क्लॉज। और दी अदरवाइज हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को हम उसके नियरेस्ट प्लेस नहीं कर पा रहे तो हम कुछ यूं करें कि उसमें इटसेल्फ मीनिंग इतना एविडेंट हो जाए कि हमें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। लेट्स चेक बोथ दीज सॉल्यूशंस कि इन दोनों में हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगेन हमारे पास वही एग्जांपल है हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए। While committing theft, the thief was arrested by the police. अब इस सेंटेंस में हमें कंफ्यूजन ये नहीं आ रही कि ये कमिट करने का जो एक्शन है ये थीफ ही की जानिब से है और ना कि पुलिस से। बट हमने चेंज क्या किया? हमने सेंटेंस में जो मेन पार्ट था सेंटेंस का उसमें हमने उसकी कंस्ट्रक्शन चेंज कर दी। हम एक्टिव से पैसिव कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर गए। सो दैट्स द फर्स्ट सोल्यूशन एंड दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड कि हम सेंटेंस को एक्टिव या पैसिव कंस्ट्रक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये हमने डिसाइड करना है कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट या एजेंट जो है वो कहाँ है और वो उसको हम कैसे उसके क्लोजेस्ट ला सकते हैं। अगर तो सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव कंस्ट्रक्शन में है तो हम पैसिव में ले जाएंगे
और अगर पैसिव में है तो फिर हम उसको वाइस वर्सा एक्टिव में ले आएंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. व्हाइल काउंटिंग अ फेक करेंसी नोट वाज नोटिस्ड बाय द कैशियर. इसमें भी वही इसका टेक्निकल एरर है. हमें यूं मालूम पड़ रहा है कि करेंसी नोट, फेक करेंसी नोट कुछ काउंट कर रहा है, बट एक्चुअली तो वो कैशियर है जो काउंट कर रहा है. सो हमें अपने सेंटेंस को रिफ्रेज करने की ज़रूरत है कि ताकि हम इसमें मीनिंग को क्लैरिटी दें. सो व्हाट वुड बी द पॉसिबल फॉर्म? फर्स्ट में हमें पार्ट एग्जांपल में सेंटेंस जो था वो हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन में था, जिसको हम अगर रिफ्रेज करते हैं तो करेक्ट जो आंसर जो है हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए. व्हाइल काउंटिंग द कैशियर नोटिस्ड अ फेक करेंसी नोट. सो दैट वुड बी द सोल्यूशन कि हम इसमें कंस्ट्रक्शन को चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव व्हेन इट इज नीडेड. दैट्स द मेन सोल्यूशन. Let's come to the solution 2. When 9, my grandmother died. When I was 9. Compare these two sentences now. दोनों में जो सेकंड सेंटेंस है ये ज़्यादा क्लियर है, मीनिंग इसका ज़्यादा प्रोमिनेंट और एविडेंट है. हमें ये कंफ्यूजन नहीं होती किसी भी तरह से कि इसमें इसके बारे में बात हो रही थी. अब हम इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं कि स्पीकर एक्चुअली अपने बारे में बता रहा है कि व्हेन ही वाज 9 देन हिज ग्रैंडमदर डाइड. सो दैट्स द मेन सोल्यूशन कि हमने सेंटेंस में इस तरह से रिफ्रेज करना है कि जिसमें आपका जो एजेंट है जो मीनिंग क्लियर कर रहा है कि परफॉर्म एक्चुअली कौन कर रहा है वो उसको आप प्रोवाइड करते हैं. और डेफिनेटली आप अगर ऑप्शंस की तरफ भी जाते हैं तो आपने ऐसी ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें आप सोल्यूशन आपका जो है वो सब्जेक्ट ही के साथ डिलीवर किया गया हो. एंड दैट्स द मेन टिप कि आप इसमें सब्जेक्ट को क्लैरिफाई कीजिए. लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल. व्हाइल डूइंग माय होमवर्क माय फादर सेड मी गुड बाय. नाउ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. हम इसमें ये देखते हैं कि होमवर्क का जो काम है, जो डू करना है, जो एक्शन है, ये परफॉर्म बज़ाहिर हो रहा है फादर की जानिब से, which is wrong. बट करेक्ट आंसर जो इसमें जो होगा, इसको अगर हम रिफ्रेज करेंगे अपनी मॉडिफायर जो इसका पार्ट है तो उसमें यूं कर सकते हैं कि while I was doing my homework my father said me goodbye. So that's the main solution कि आप इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें ऐड कीजिए.